चलो वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। बेस्ट फ्रेंड्स इधर ध्यान दे, बस हो गया, बहुत लंबा लंबा लिख लिखी तुम कल, मैं पढ़ने को घंटा लग रहा था मेरे को, थोड़ा इधर ध्यान दो अभी। वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, अरे वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। मॉर्निंग, I welcome you all to the session of 12th standard secretarial practice. ये लाइट लगा बड़ा। तो भाई 12th standard secretarial practice में हमारा स्वागत है, सब लोगों का स्वागत है। आज हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किए? क्या? हाँ हाँ कुछ डिस्कस किए? बड़े बा क्या डिस्कस किया अपन? क्या डिस्कस किए थे? फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। Does anyone have any sort of doubt in features of debenture? फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स में किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? किसी पे भी डाउट करना, लेकिन ससुर जी पे डाउट कभी नहीं करना। चलो आ जाओ पॉइंट पे। किसी पे भी डाउट करना, लेकिन ससुर जी पे, तू आया नहीं ना लास्ट लेक्चर, तो क्या पता होगा ना, बाहर घूमने को बहुत तुम्हारे को फुर्सत है, तीनों को ट्रिपल शीट। डिबेंचर अगर ले रहे तो भरोसा किस पे करना है? ससुर जी के ऊपर करना है। तो ससुर जी पे भरोसा रखो, ससुर जी जब तक है अच्छा ही करेंगे, सब भलाई करेंगे। हाँ तो आ जाओ। दीदी, दीदी कहाँ है? दीदी, दीदी आज हम करेंगे डिस्कस टाइप्स ऑफ डिबेंचर। दीदी आज हम क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ डिबेंचर। दीदी सुबह से बहुत हेल्प कर रही है मेरे को। दीदी आज हेल्प करेंगे तुम, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ डिबेंचर्स। हमने क्या डिस्कस किए थे लास्ट? टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस। याद है कुछ? कुछ धुंधला धुंधला लागे रे, कुछ 2-4 दिन पहले पढ़ाया था मैंने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस। विदाउट लुकिंग इनटू द नोटबुक, raise your hand who can answer me all the 8 types or 12 types of preference share. देख रहा था concentration power। दीदी, दीदी what are different types of preference share? Raise your hand who can answer me all 8 types of preference share. रेज योर हैंड, हाथ ऊपर करो। अच्छे से हाथ ऊपर करो। किसको पूरे 8 प्रेफरेंस शेयर के टाइप आते हैं? हाथ ऊपर करो। क्लास में जितने लोगों को आता है हाथ ऊपर करो। सारे 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितनों को आता है? हाथ ऊपर करो। अरे भाई साहब बातें नहीं करने का, इधर मैं पढ़ा रहा ना, इधर ध्यान दो। आपस में डिस्कस करने का नहीं बुलाया। हाउ मेनी ऑफ यू नो द 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर? कितने लोगों को पूरे 8 टाइप पता है? हाथ ऊपर करो अच्छे से। और जितने को पता है वो हाथ नीचे करो। जिनको नहीं पता है वो ऊपर करो। जिनको नहीं पता हाथ ऊपर करो। जल्दी जल्दी फास्ट। जिनको 8 पूरे नहीं आते वो बताओ। चलो रेज योर हैंड हु डू नॉट नो ऑल 8। बताओ दीक्षा कितने हैं? हाँ तो बताओ। 8 क्यूम्युलेटिव, बोल दे भंडारी, बोल बोल। सुबह बैंड बना होगा ना, बेस्ट फ्रेंड तो अभी फ्रेंड इन नीड, फ्रेंड इन नीड है ना। These are the 8 types of preference shares.
मैंने पॉइंट बताया था, याद कर देना। चिपकू जो है वो क्या है, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। चिपकू क्या है, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। चिपकू कौन है, क्यूमुलेटिव। नॉन चिपकू कौन है, जो बदलता है वो कौन है, कन्वर्टिबल। जो नहीं बदलता वो कौन है, जो जन्म जन्म साथ देगा वो कौन है, रिडीमेबल। रिडीमेबल, इरिडीमेबल। जो जन्म जन्म साथ नहीं देगा वो कौन है, जो जन्म जन्म साथ नहीं देगा वो कौन है। अच्छा, और कौन सा रह गया फिर, जिसको हक है वो कौन है, जिसे हक नहीं है। जो रेस पे है वो कौन है, जो रेस में नहीं है वो कौन है। चलो, ये तो सारी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियस। अब ठीक उसी तरह से अपने को यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखना है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। देखो फाइनल एग्जाम में अगर ट्रांसफर ये साइड से ये साइड कर रहा है थोड़ा टाइम लगता है। तो पॉइंट ये था, आपको डिटेल क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इन डिटेल फाइनल पेपर में। ठीक है, कितने लोगों को पेपर चाहिए फाइनल का। फाइनल एग्जाम बोर्ड का पेपर चाहिए तुमको अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ओए जान दो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आंसर इन डिटेल। आंसर इन डिटेल में आपको 2 क्वेश्चंस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें से कोई एक क्वेश्चन लिखना है एसपी में, सेक्रेटरी प्रैक्टिस में। तो 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इस चैप्टर का कंपलसरी होगा। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इस चैप्टर का कंपलसरी होगा, लेकिन वो एक कौन सा का उसकी गारंटी नहीं है। वो एक कौन सा का उसकी गारंटी नहीं है। आपको डिटेल आंसर में 2 ही चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। 2 और 3 करो, आपको डिटेल आंसर वही हो गया। हालांकि सेकंड में होता है, थर्ड करने की भी जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिटेल आंसर में 1001,000% गारंटी के साथ पूछे जा सकते हैं। 200% गारंटी है। कौन से 5 है, इक्विटी शेयर्स, फीचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, फीचर्स, डिबेंचर्स एंड फीचर्स। ठीक है, ये हो गए 3 क्वेश्चंस। फिर इसके बाद क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स एंड टाइप्स। और 5वां क्वेश्चन क्या है, डिबेंचर्स एंड टाइप्स। इतने क्वेश्चन कर लो। सेक्रेटरी प्रैक्टिस 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम में अगर आपका डिटेल आंसर छूट गया और इसके बाहर आ गया तो मेरे से पूरे 100% 40,000 फीस रिफंड लेके जाना। चलो रुको, क्या बोले, ऑन रिकॉर्ड लिखते मैं, टेंशन मत है। चलो जिद्दी, नेक्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो ये 6 मार्क की बात कर रहा, पॉइंट टू बी नोटेड इज 116 मार्क का तुम्हारा पेपर है। तो मैं पेपर के 1 महीने पहले देखो 90 मार्क का पेपर दे दूंगा, चिंता मत कर। डिबेंचर्स पे आओ, टाइप्स ऑफ डिबेंचर 9090 1919 नहीं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर डिस्कस करने। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन समझो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन। कंपनी है, कौन है, कंपनी। इधर कौन है, डिबेंचर होल्डर। कंपनी क्या देती है, डिबेंचर्स। कंपनी क्या देती है, डिबेंचर्स। इधर से ये क्या करते हैं, पैसे लेंड करते हैं। लेंड क्या करते हैं, मनी। हाँ या ना, कंपनी देती है डिबेंचर्स और डिबेंचर होल्डर देते हैं कंपनी को पैसे। हाँ या ना, यस और नो। इस ट्रांजैक्शन में either it is secured, either it is not secured. Now secured or non-secured debentures with classification will be on the basis of charge over the assets of the company. It will be on the basis of the charge over the assets of the company. इधर ध्यान दो रे पीछे वाले 3 जो बैठे हो। Let for example assume कि कंपनी ने 10 लाख के डिबेंचर्स इशू किए हैं और 10 लाख रुपए लेंड किए हैं डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को। कितने के दिए बेटा, 10 लाख।
अबे ये फैक्ट्री बिल्डिंग है, भावनाओं को समझो बे, कलाकार की कलाकारी देखो। मेरे को मेरे दोस्त पेंट ब्रश गिफ्ट करने वाले थे, मैंने ऐसी पेंटिंग देख के तो वो देना भी चाहिए। मेरी पेंटिंग देखकर मैं तो बोली तुम बहुत उम्दा कलाकार हो, तुम्हें पेंट ब्रश दूं क्या? मैंने कहा दे दो, कोई बात नहीं चलेगा। तो ये फैक्ट्री बिल्डिंग है। क्या है? फैक्ट्री बिल्डिंग। माय क्वेश्चन इज सिंपल, फैक्ट्री बिल्डिंग क्या है? कंपनी का असेट है कि लाइबिलिटी है? कौन सा असेट है? फिक्स्ड असेट है ना। क्या है कंपनी का? फिक्स्ड असेट। अगर इस 10 लाख के डिबेंचर्स के बदले में जो 10 लाख रुपए कंपनी को मिल रहे हैं, अगर ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते, लेट्स फॉर एग्जांपल से द कंपनी हैज ओनली एसेट दैट इज फैक्ट्री बिल्डिंग, देन अ चार्ज विल बी क्रिएटेड ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। चार्ज इज क्रिएटेड इन द नेम ऑफ ससुर जी। ससुर जी बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ससुर जी कौन है मेरा? डिबेंचर ट्रस्टी। कौन है मेरा? डिबेंचर ट्रस्टी। इंडिविजुअल डिबेंचर होल्डर के नाम में चार्ज क्रिएट करना पॉसिबल है क्या? नहीं। जब 500 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर होते हैं तो कंपनी हैज टू कंपल्सरी अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी। ससुर जी देखेंगे जो कुछ भी है वो। तो इनके सब सिक्योर्ड डिबेंचर्स, अ चार्ज इज क्रिएटेड ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। सिक्योर्ड क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी है। किस चीज की सिक्योरिटी है? एसेट की सिक्योरिटी है। कल को कंपनी डूब भी गई तो ये जो एसेट, जो चार्ज जिसके ऊपर उनका है, वो एसेट उनके परमिशन के बिना नहीं बेचे जा सकते या हाथ लगाए जा सकते। एक बार कंपनी के एसेट के ऊपर डिबेंचर होल्डर का चार्ज क्रिएट हो गया, कल को कितना भी बड़ा नुकसान होने के बाद जो वाइंडिंग अप का प्रोसीजर आएगा, ये एसेट यानी फैक्ट्री बिल्डिंग को बेचकर जो पहला पैसा आएगा वो सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर होल्डर को ही मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर किसी एसेट के ऊपर आपका चार्ज है तो एसेट के ऊपर पहला अधिकार उस व्यक्ति का होता है। कंपनी कितने भी करोड़ों, लाखों करोड़ों, 50 लाख करोड़, 100 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ का भी नुकसान कर दी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। डिबेंचर होल्डर अगर सिक्योर्ड है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिक्योर्ड इसलिए क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी किस चीज की? एसेट की, जिसके ऊपर उनका चार्ज है। सो व्हेनेवर कंपनी इश्यूज डिबेंचर्स and against those debentures, when the company borrows the money and a charge is created on the assets of the company, such kind of debentures are called as secured debentures. जो secured debentures रहेंगे उनको रीपेमेंट की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको रीपेमेंट की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। है क्या चिंता करने की जरूरत? नहीं है। कितना भी कुछ हो जाए, कंपनी कितना भी दिवाला कर दे, कितना भी नुकसान करे, डिबेंचर होल्डर के पास एसेट हमेशा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चार्ज इज क्रिएटेड ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। व्हेनेवर चार्ज इज क्रिएटेड ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी, व्हेनेवर चार्ज इज क्रिएटेड ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी, such kind of debentures are called as secured debentures. Such kind of debentures are called as secured debentures. Are you getting my point? Such kind of debentures are called as secured debentures. क्या बोले थे हम उसको? debentures को secured। अब तुम ही बताओ, मैंने पिछली बार भी कहा प्रेफरेंस में, मैं 4 बताऊंगा, 4 आप अपने आप समझना है। अब यहाँ पे गारंटी की बात है। गारंटी तो कौन ले रहे? ससुर जी ले रहे ना गारंटी। तो अभी मुद्दा क्या है? सिक्योरिटी। यहां पर मुद्दा क्या है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है? गारंटी क्या है कि पैसा नहीं डूबेगा? तो गारंटी है तो वो क्या है? सिक्योर्ड है। अगर गारंटी नहीं है तो अनसिक्योर्ड है। तो इसी लॉजिक से अगर सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो है जिसका एसेट के ऊपर चार्ज है, तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या हुए? जिसका एसेट के ऊपर चार्ज नहीं है। कॉमन लेंडर की तरह तुम सोचो। फिर सर अनसिक्योर्ड डिबेंचर लेने का क्या फायदा? इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। रिस्क है तो इश्क है। तो अगर कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, उसके बदले में 10 लाख रुपए लेती है, और जब उस कंपनी के डिबेंचर्स का कंपनी के एसेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ऐसे डिबेंचर्स को हम क्या कहते हैं? अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। इफ यू कंपेयर बिटवीन द सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, द इंटरेस्ट विच इज पेड ऑन unsecured debentures is relatively high as compared to that of the secured debentures. Are you getting my point? Are you getting my point? अगर secured debentures का 10% इंटरेस्ट है
14-15% अनसेक्योर्ड डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रहेगा। तो जिसको ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न चाहिए वो लोग, ऐसे लोग अनसेक्योर्ड डिबेंचर्स में निवेश करते हैं। अभी ओके एंड फाइन। तो यहां पे पहली हेडिंग खत्म हुई, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कौन से दो टाइप? रजिस्टर्ड एंड ओके। थोड़ा सा ध्यान दो, फोकस। पहले मैं रजिस्टर्ड समझाता हूं, बियरर के पास हम बाद में जाएंगे, ठीक है। कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर होल्डर जो है पैसे लेंड करता है, ही लेंड्स मनी। हमारे ट्रांजैक्शन में कितना अमाउंट है? 10 लाख रुपीज। यस और नो? विल गो विद द सेम एग्जांपल। कंपनी हैज इश्यूड 10 lakh rupees of debentures. In return, he has received 10 lakh rupees as lending or borrowing money from the debenture holder. Yes or no? Is everyone clear? Is everyone clear? Now, how do we classify these debentures on the basis of transfer? Whether they are registered debentures or whether they are non-registered debentures. I hope you remember I said, what is a document which will prove the indebtedness of the company towards the person? A debenture holder? डिबेंचर सर्टिफिकेट। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, शेयर्स इशू करने के बाद द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल विच प्रूव्स दैट द पर्सन ओन्स द शेयर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज शेयर सर्टिफिकेट। इन द सेम मैनर द कंपनी बोरोज मनी, सो व्हाट वुड बी द डॉक्यूमेंट विच विल प्रूव दैट द कंपनी इज इंडेटेड टू दैट पर्सन? कंपनी बोल सकती है हमने तुझसे पैसा ही नहीं लिया भाई। कौन भाई? दिनेश सर। कौन? क्या? नहीं हमने इनसे तो पैसे नहीं लिए। मुझे प्रूव करने के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंटल एविडेंस लगेगा ना। So that documental evidence which proves that the company is indebted or owing some amount of money towards me is called as debenture certificate. It is called as debenture certificate. क्या बोला थे हम उसे? Debenture certificate. क्या बोला थे उसे हम? Debenture certificate. Debenture certificate दो तरह के होते हैं, इसी के ऊपर क्लासिफिकेशन है। One is registered, another is bearer. जो रजिस्टर्ड डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा उसके अंदर क्या दिया होगा? It is hereby certified that Mr. Dinesh Sharma has bought so many debentures of 10 lakh rupees from the company and the company owes 10 lakh towards him for a period of 5 years at the rate of interest वगैरह वगैरह सब उसके अंदर लिखा रहेगा। जो रजिस्टर्ड डिबेंचर होता है उसके अंदर नेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर इज रिटन। रजिस्टर्ड डिबेंचर जो होता है ना, जिसके अगेंस्ट हम डिबेंचर सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं, उसके अंदर डिबेंचर होल्डर का स्पेसिफिकली नाम दिया गया होता है। यानी जिस व्यक्ति का नाम उस रजिस्टर्ड डिबेंचर के हिसाब से डिबेंचर सर्टिफिकेट में है, उसी व्यक्ति को कंपनी 10 लाख रुपए देने के लिए लायबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर रजिस्टर्ड डिबेंचर है, 10 लाख के अगर डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो जिन लोगों के नाम डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर है उन्हीं लोगों को कंपनी पैसे देने के लिए लायबल है। मेरे पास डिबेंचर्स थे, मैंने गायकवाड़ को ट्रांसफर कर दिए। आई हैड डिबेंचर्स आई ट्रांसफर टू गायकवाड़। Until and unless my name is removed and a new debenture certificate is issued in his name, company is not liable to pay anything to him. पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसफर को रजिस्टर करवाना कंपनी के पास। कंपनी के पास जब रजिस्ट्रेशन होता है तो पहला वाला डिबेंचर सर्टिफिकेट कैंसिल किया जाता है। अ न्यू डिबेंचर सर्टिफिकेट इज देन इशूड इन द नेम ऑफ गायकवाड़ प्रथमेश। उसके बाद कंपनी विल बी इंडेटेड टू पे हिम। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर जब इशू किए जाते हैं तो उसके अंदर जो डिबेंचर सर्टिफिकेट होते हैं, उस डिबेंचर सर्टिफिकेट व्यक्ति में जिस व्यक्ति का स्पेसिफिक नाम दिया गया है उसी व्यक्ति के प्रति पैसा देना कंपनी लायबल है। हम दोनों के बीच में गुड फेथ है, हम दोनों के रिलेशन अच्छे। इसने कहा सर आप हमारे हैं, ट्रांसफर मेरे नाम पे किया नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता? आपने बोल दिया ना डिबेंचर मेरे नाम के है, तो एक काम करो आपका ही सर्टिफिकेट मुझे दे दो, आपका ही सर्टिफिकेट मुझे दे दो। मैंने मेरे नाम का 1 लाख रुपए का डिबेंचर सर्टिफिकेट गायकवाड़ को दे दिया और उसने उसके बदले मुझे 1 लाख रुपए दे दिए, गुड फेथ में दे दिए। कल को कंपनी डूब गई,
Is the company liable to pay 1 lakh rupees to me or Gaikwad? Is the company liable to pay me 1 lakh rupees or Gaikwad? Me. Why? Because I haven't registered the transfer. Because still, as per the registered debentures, the company is indebted to me or Gaikwad. Because the certificate, debenture certificate still contains name Dinesh Sharma. Does it have Prathamesh Gaikwad? No. Until unless the new transfer is registered, until unless a new debenture certificate is issued, until unless the name appears on the debenture certificate, till that particular time, for all those debentures of 1 lakh rupees, I will be the person to whom the company will owe 1 lakh rupees. Are you getting my point? So registered debentures contain specifically the name of the person who holds the debenture. तो ऐसे केस में भले ही डिबेंचर सर्टिफिकेट किसके पास है? गायकवाड़ के पास. किसके पोजीशन में है? डिबेंचर सर्टिफिकेट किसके पोजीशन में है? गायकवाड़ के. लेकिन फिर भी कंपनी की लायबिलिटी किसके प्रति है? इसके प्रति है, मेरे प्रति. टुवर्ड्स मी, नॉट टुवर्ड्स द पर्सन हु इज हैविंग द पोजीशन ऑफ द डिबेंचर सर्टिफिकेट, बिकॉज दिस सर्टिफिकेट आर रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट्स. These certificates are registered certificates. In case of registered certificate, name is given. When the name is given, the company is liable to pay the in-date or date money only to that person to whose name is written. Are you getting my point? Are you getting my point? Position किसके पास है? गायकवाड़ के पास. वो नहीं बोल सकता मेरे पास सर्टिफिकेट है, मालूम है सर का नाम है, लेकिन पोजीशन तो मेरे पास है ना, तो पैसा मुझे दो. कंपनी क्या बोलेगी? तुम्हारे पास पोजीशन है, लेकिन एक डिबेंचर्स ऐसे हैं रजिस्टर्ड है. रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के अंदर जिसका नाम रहेगा उसी को कंपनी पैसा देगी. अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आपने ट्रांसफर करवाना चाहिए था, आपके नाम पे रजिस्टर करवाने चाहिए थे. अगर आपके नाम पे रजिस्टर करवाते, नया डिबेंचर सर्टिफिकेट आपके नाम से बनता, तो कंपनी आपको पैसा देने के लिए लायबल होती. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? डिबेंचर सर्टिफिकेट किसके पोजीशन में है? गायकवाड़ के. सिर्फ पोजीशन उसके पास है, लेकिन रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे है? मेरे नाम पे. तो कंपनी की लायबिलिटी किसके प्रति है? मेरे प्रति है, गायकवाड़ के प्रति. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज कॉल्ड एज रजिस्टर्ड. बियरर. बियरर का मतलब जिसके ऊपर नाम नहीं होता. द कंपनी इज इंडेटेड टू पे द सम ऑफ मनी हु होल्ड्स द सर्टिफिकेट. क्या बोला मैं? द कंपनी इज इंडेटेड टू पे द सम ऑफ मनी टू द पर्सन हु होल्ड्स द सर्टिफिकेट. ट्रांजैक्शन सेम है. अब डिबेंचर्स रजिस्टर्ड नहीं है, बियरर है. बियरर सर्टिफिकेट कैसा होता है? द कंपनी ओज अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख टू द पर्सन हु होल्ड्स दिस सर्टिफिकेट. ट्विस्ट कैसा? द कंपनी ओज सम ऑफ रुपीज 1 लाख टुवर्ड्स मिस्टर दिनेश दिलीप शर्मा हुज नेम इज हु होल्ड्स दिस. अब यहां पे क्या कर दिया? द कंपनी ओज सम ऑफ रुपीज 1 लाख टुवर्ड्स द पर्सन हु होल्ड्स दिस सर्टिफिकेट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? होल्डर कौन हो सकता है? मैं होना जरूरी है? इट कैन बी एनीवन. ट्रांजैक्शन वही है. मैंने 1 लाख रुपए का डिबेंचर उसको बेचा, उसने मेरे को 1 लाख रुपए दे दिए. अब सर्टिफिकेट किसके पोजीशन में है? सर्टिफिकेट किसके पोजीशन में? मेरे या गायकवाड़ के? किसके पोजीशन में है भाई? गायकवाड़ के. तो अब कंपनी किसको लायबल है? मुझे या इसे? मुझे या इसे? दिनेश सर और गायकवाड़? किसे? दिनेश और गायकवाड़. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले वाले पॉइंट में दिनेश या गायकवाड़? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर्स माय नेम वाज रजिस्टर्ड, बट इन केस ऑफ बियरर डिबेंचर द डिबेंचर सर्टिफिकेट डज नॉट कैरी द रजिस्टर्ड नेम ऑफ अ पर्सन. द होल्डर ऑफ द डिबेंचर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ बियरर डिबेंचर्स, द पर्सन हु होल्ड्स द डिबेंचर सर्टिफिकेट विल बी द पर्सन टू हुम द कंपनी इज इंडेटेड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा क्लासिफिकेशन? तो बियरर के अंदर नो नेम इज रिटर्न, कोई भी नाम नहीं रहेगा. बिना नाम का डिबेंचर्स जो होता है वो कौन सा आता है? बियरर डिबेंचर, जिसके अंदर सर्टिफिकेट जो होगा बियरर सर्टिफिकेट होगा. बियरर सर्टिफिकेट वो होगा द कंपनी इज इंडेटेड टू अ पर्सन टू हुम सो एवर हु होल्ड्स दैट सर्टिफिकेट. तो मेरा जो 1 लाख रुपए का डिबेंचर है वो जिसके पास रहेगा, कंपनी उसी को पैसे देने के लिए लायबल रहेगी. अगर मैं बोल रहा हूं कि वो डिबेंचर सर्टिफिकेट मेरा है, इसने मेरे को पैसे नहीं दिए, इसने मेरे से लूट मारी की, वो सब प्रूव करना पड़ेगा मुझे कोर्ट में जाके. जैसे मैंने बोला कि मैंने उसको बेचे नहीं, मेरा डिबेंचर सर्टिफिकेट गुम हो गया. पोजीशन में किसके है? इसके पास. ये जाके कंपनी को क्लेम करेगा कि मेरा 1 लाख रुपए का है. फिर मैं जाके झगड़ा करूंगा, मैंने उसको बेचा नहीं, उसने चोरी की है मेरे पास से, या फिर मिसप्लेस हुआ तो उसको मिल गया करके. कंपनी वो बोलेगी, कंपनी मेरा कंसिडरेशन नहीं लेगी. बेयर सर्टिफिकेट में मेरा कंसिडरेशन कुछ नहीं होता है, मेरे बात की जुबान की कोई कीमत नहीं होती.
बीरर में सिर्फ कंसिडरेशन क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या है भाई? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका सर्टिफिकेट उसका रकम, जिसका सर्टिफिकेट उसका रकम। ये किस में जाता है? बीरर में। और दीदी जिसकी लाठी भैंस हुए ना उसी की, नहीं जिसकी लाठी हुए उसी की भैंस हुए दीदी, समझे दीदी? तो अगर दीदी के पास, तो दीदी के पास अगर सर्टिफिकेट है और वो सर्टिफिकेट अगर बीरर है तो कंपनी हो द सम ऑफ मनी टुवर्ड दीदी हो। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड है, अगर वो रजिस्टर्ड है दीदी, तो आपका नाम वहां आना पड़ेगा। द कंपनी हो सम ऑफ रुपीज 1 लाख टू हनीशा तलरेजा, वो नाम आएगो तो ही रजिस्टर्ड डिबेंचर पे सब चीजें होएगो, समझो? हाँ बोलो। क्यों लेगा? मतलब क्यों नहीं लेगा? क्या रिस्क है? अच्छा, मुझे लगा तो नहीं था कोई सवाल पूछेगा, पर कौठेकर बरोबर। हाँ कोटेकर ने बहुत अच्छा, बरोबर ना अभी? हाँ, कोटेकर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि सर बियरर डिबेंचर्स कोई क्यों लेगा? डिबेंचर सर्टिफिकेट और घूम, अरे हर जगह इंटरेस्ट नहीं रहता, बोले कहीं भी इंटरेस्ट, कहीं भी नहीं मिलेगा इंटरेस्ट। थोड़ा दिमाग लगा, अक्ल लगा, हर जगह इंटरेस्ट नहीं रहता। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसफर आर वेरी इजी। रजिस्टर्ड में तुमको कंपनी को लिखना पड़ेगा, खत लिखना पड़ेगा, फिर वो देंगे, फिर वो रिप्लाई करेंगे, पहले वाला कैंसिल करेंगे, फिर नया बनाएंगे, नया देंगे। उसके अंदर टाइम कितना जा रहा ना। यहाँ कुछ नहीं, झट मांगनी और पट में है। मुलगा आवडला लाउन टाका, टन 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 टन, है कि नहीं? वहां पे ससुर जी को बोलो, फिर सासू जी को बोलो, फिर फूफा को बोलो, ताया का बोलो, साला को बोलो, साली को बोलो, सबको मनाओ, घर वालों को मनाओ, इसको मनाओ, उसको मनाओ। इतने चक्कर में कितना टाइम लग रहा। यहाँ दूल्हा दुल्हन राजी है, बस घोड़े पे बैठे दोनों भी, चला लगना लावा फटाफट फटाफट फटाफट। लेकिन रजिस्टर्ड होने के बाद क्या है? दोनों परिवारों का मेल है, टाइम बहुत लगता है ना। और इधर कुछ नहीं, मियाँ बीवी राजी क्या करेंगे, काजी क्या करेंगे, डन डन डन, झट मांगनी और पट ब्या इकड़ शुभ मंगल सावधान। समझा क्या? टाइम प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट कम है, टाइम कम लगता है ट्रांसफर करने के। वेरी इजी टू ट्रांसफर इन केस ऑफ बियरर डिबेंचर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये क्लासिफिकेशन समझ में आया? ये क्लासिफिकेशन समझ में आया क्या? क्लासिफिकेशन समझ में आया? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के अंदर, डिबेंचर सर्टिफिकेट के अंदर व्यक्ति का स्पेसिफिक नाम दिया गया होता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ द नेम इज गिवन इन केस ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, बट इन केस ऑफ बियरर डिबेंचर्स द डिबेंचर सर्टिफिकेट डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक नेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर। द होल्डर ऑफ द डिबेंचर सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड द पर्सन टू हुम द कंपनी ओज द सम ऑफ मनी। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास से वो घूम गया और वो गायकवाड़ को मिल गया, गायकवाड़ ने वो डिबेंचर सर्टिफिकेट दिखा, कंपनी से पैसे मांग लिए, और उतने में मुझे पता चलता है कि मेरा सर्टिफिकेट गायकवाड़ का था, उसने कंपनी को पैसे मांग लिए, तो मैं कंपनी के पास जाता हूं, मैं झगड़ रहा हूं, मेरे से तो घूम हो गया, मैंने उसको बेचा नहीं, उसने मेरे से मेरा सर्टिफिकेट ले लिया, कंपनी मेरा नहीं सुनेगी। बियरर डिबेंचर का रूल क्या है? जिसकी लाठी उसका भैंस, दीदी जिसकी लाठी उसका भैंस। तो ऐसे केस में कंपनी का बोलेगी prove that this is not sold by you and this is lost by you. I will have to prove that. If I am able to prove it in the court, then I'll get the money. If I am not able to prove, the money will go to Gaikwad. समझे दीदी? ओके, चलो यहां पे हुआ डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट टाइप। समझ में आया? दो कौन से है? रजिस्टर्ड वो कौन से होते हैं जिसमें डिबेंचर सर्टिफिकेट में नाम दिया होता है। बियरर कौन से होते हैं? जहां पे डिबेंचर सर्टिफिकेट के अंदर नाम नहीं दिया होता। एंड दोस डिबेंचर्स आर इजीली ट्रांसफर बाय ट्रांसफर ऑफ द पोजीशन ऑफ द सर्टिफिकेट टू द नेक्स्ट पर्सन। बियरर के अंदर सिर्फ मुझे सर्टिफिकेट देना है, पैसे लेना है। लेकिन अगर रजिस्टर्ड है तो ऐसा नहीं होगा। रजिस्टर्ड के अंदर मुझे कंपनी को एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि मैं मेरे डिबेंचर ट्रांसफर कर रहा हूं। मेरे एप्लीकेशन लेने के बाद उसके साथ में ओरिजिनल डिबेंचर सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट को कैंसिल करेंगे, मेरा ट्रांसफर रजिस्टर करेंगे और फिर नया डिबेंचर सर्टिफिकेट गायकवाड़ के नाम पे बनाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो नेक्स्ट टाइप क्या है? हाँ, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। ये तो इजी है, इसमें दिमाग लगाने वाली बात है क्या? तुम्हारे हरकतें सही नहीं लग रही मेरे को, तिवारी और अजमेरा। दोस्ताना 2 सही नहीं लग रहा मेरे को, तुम्हारे लखन वगैरह।
अब यस, रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल में, रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल में इजी है। जो वक्त के बाद एक्सपायर होगा वो क्या है? प्लीज, जो वक्त के बाद एक्सपायर होगा क्या है? रिडीमेबल। जो वक्त के बाद एक्सपायर नहीं होगा क्या होगा? इरिडीमेबल। अब मेरे सिंपल सा सवाल है, बोरोड कैपिटल क्या है? बोरोड कैपिटल क्या है? विच हैज टू बी कंपल्सरीली रीपेड और विच इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल? विच हैज टू बी कंपल्सरी रीपेड और इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल? रिपेड और कंपल्सरी सोर्स ऑफ कैपिटल। तो कॉमन लॉजिक लगा के बताओ, कंपनीज एक्ट इरिडीमेबल डिबेंचर्स की परमिशन देगा या नहीं देगा? कॉमन सेंस वाली बात। Wherever money is raised in the form of borrowed capital with the help of issue of debentures and the money is not to be paid, such kind of debentures are called as irredeemable debentures. Such kind of debentures are called as irredeemable debentures. But issue of irredeemable debentures is not allowed in India because Company Act कहता है borrowed capital has to be compulsorily repaid. हाँ या ना? क्या अलाउड है क्या देवा? अपने पास तो देखो अनसेक्योर्ड डिबेंचर्स है, अनसेक्योर्ड डिबेंचर्स भी अलाउड नहीं है और इरिडीमेबल डिबेंचर्स भी अलाउड नहीं है। कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिक कहा है कि बिना सिक्योरिटी के डिबेंचर्स कोई कंपनी इश्यू नहीं करेगा। वो भी इसलिए नियम डाला है क्योंकि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, उनके पैसे ना डूबे, इसीलिए वो कंडीशन डाली गई है। तो अनसेक्योर्ड डिबेंचर्स और इरिडीमेबल डिबेंचर्स ये इंडिया में इश्यू नहीं किए जा सकते। इश्यू क्या? हाँ, तो तुम्हारा चार्ज एसेट के ऊपर, एसेट तो तुम्हारे मालकी में है ना, तो तुम आते तो समझ में आता तुमको, फीचर्स पढ़ते तो। हाँ, ते तो तुला लेक्चर बघावं लागेल शनिवार, असं नाही करणार। जो लोग सैटरडे को एब्सेंट थे वो आज मेरे को क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं रखते। हाँ चलो, रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या है? Which have to be redeemed after a particular period are called as redeemable debenture। जो एब्सेंट थे पहले पुराने लेक्चर ओपन करके देखो ऐप में, तो फिर तुमको समझेगा, वरना नहीं समझता। अगर तुमको फीचर्स ही नहीं समझे, टाइप नहीं समझते रहते। तो भाई जो वक्त के बाद रिपे करना पड़ता है वो कौन से डिबेंचर्स है? रिडीमेबल डिबेंचर्स। जो वक्त के बाद रिपे करने की जरूरत नहीं है वो कौन से है? इरिडीमेबल डिबेंचर्स। दे आर कॉल्ड एज इरिडीमेबल डिबेंचर्स। आर वी ओके एंड फाइन? चलो, व्हाट इज द लास्ट टाइप वी हैव? कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। देखो, अगर हम देखें तो टाइप वाला क्वेश्चन तो सीधा बम्पर लग गया समझ। गलती से भी फाइनल एग्जाम में टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आया, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आया, कूद पड़ो उसके ऊपर, छोड़ो ही मत, बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल सिंपल है। 8 ही पॉइंट है, फटाफट फटाफट 3-3 पॉइंट में एक्सप्लेन भी किया तो भी 15 मिनट में तुम्हारा डिटेल आंसर खत्म हो जाता है, सिर्फ 15 मिनट में। अगर टाइप ऑफ डिबेंचर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल, कोई नहीं, आंख बंद करके उसी का चॉइस करना। एक तो 8 पॉइंट है सीधे सीधे, हर एक को 2-2 पॉइंट में भी एक्सप्लेन कर मोर देन सफिशिएंट, विल गेट फुल मार्क्स, विल गेट फुल मार्क्स इजीली। अब टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स की अगर हम बात करें तब लास्ट कौन सा पॉइंट बचा है अभी? कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। कंपनी ने 5 साल के डिबेंचर्स इशू किए, कंपनी ने दीदी 5 साल को है ना डिबेंचर्स इशू करो। फिर उसके बाद क्या हुआ? कंपनी बोलो एक काम करो, लेट अस कन्वर्ट अवर बोरोड कैपिटल इनटू ओन्ड कैपिटल। होता है कन्वर्जन, होगा आज नहीं कल नहीं, कभी ना कभी तो होगा। बोरोड कैपिटल अपने लगेंगे, पराये अपने लगने लगते हैं, थोड़ा वक्त लगता है, टाइम इज टू बी टेकन, टाइम लगता है, वक्त लगता है, लेकिन पराये जो अपने लगते हैं वक्त के साथ साथ सब पराये अपने लगेंगे। कंपनी ने सोचा है कि ये बोरोड कैपिटल जो रीपे करना है, ये रीपे करने की जरूरत ना पड़े। कोई ऐसी आइडिया हो कि ये कंपनी का बोरोड कैपिटल कंपनी के पास ही परमानेंट हो, तो कंपनी के पास दीदी एक ऑप्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो दीदी में क्या हो, वो कंपनी क्या करो, डिबेंचर्स इशू करो। किसे? डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर होल्डर क्या करो? पैसा लेंड करो। कितना टाइम के लिए? 5 इयर्स। दीदी फॉर हाउ मच टाइम? 5 इयर्स। 5 साल के लिए कंपनी ने पैसे मिले और 5 साल के डिबेंचर दे दिए। फिर दीदी बोली एक काम करो, कंपनी वालों को कुछ ऐसा आइडिया करो, कुछ ऐसा आइडिया करो कि ये बोरोड कैपिटल कंपनी के पास परमानेंट हो जाए। तो कंपनी वाले बोले दीदी एक काम करते हैं, ये जो डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं ना, ये डिबेंचर जो इशू करता है ना, हम इसको क्या करेंगे, इसे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स करेंगे। इसे क्या करेंगे हम? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स करेंगे।
कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो हुए दीदी जिसमें टाइम एक्सपायर होने से पहले हम ना जो डिबेंचर होते हैं ना उसे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लेगो। टाइम एक्सपायर होने से पहले दीदी जब हमारे डिबेंचर्स को हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लेगो तो ऐसे डिबेंचर्स को ना हम कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कहवे हैं। क्या कहवे? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। क्या कहवे भाई साहब? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। टाइम एक्सपायरी के पहले जिन डिबेंचर को तुम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो दीदी इसे हम कहते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में क्या होगा? लेट्स से 5 साल के डिबेंचर्स है तो दीदी हम कंपनी में ऑप्शन देंगे जो लोग ये 5 साल के कन्वर्टिबल डिबेंचर्स खरीद रहे हैं, जो भी व्यक्ति ये डिबेंचर्स, बर्थडे बॉय इधर ध्यान देना, बुक क्यों मारो वहां फटाफट। तो कंपनी अगर है ना 5 साल के लिए, कंपनी 5 साल के लिए डिबेंचर्स इशू करे हुए, तो ऐसे केस में कंपनी ने कहा ये कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो हो गए दीदी जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सके। अब ये तो कन्वर्ट किस में किए जा सकते? डिबेंचर्स टू इक्विटी। अच्छा दीदी फिर डिबेंचर्स क्या हुए? ओन्ड कैपिटल है, अपने यहां पर आए, बोरोड हुए या ओन्ड हुए? हाँ क्या बोले दीदी? डिबेंचर्स क्या हुए? बोरोड कैपिटल या ओन्ड कैपिटल? हाँ हाँ दीदी बोले बोरोड हुए। तो दीदी जैसे बोले ना वैसे सही बोले दीदी के लिए। क्या बोले दीदी? डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल। अच्छा दीदी फिर इक्विटी कौन सा कैपिटल हुआ? इक्विटी ओन्ड। दीदी बोले इक्विटी कैपिटल यानी ओन्ड कैपिटल। खेला खिलाएंगे, रुको बेटा, खेला खिलाएंगे। अब खेला कैसे खेलेंगे? बर्फ का पानी यू नो बर्फ पानी, बर्फ पानी। ये क्या है? बर्फ। ये क्या है? मैं पानी पानी हो गई। ये क्या है? पानी, बर्फ का पानी। हाथ लगाएंगे तो बर्फ, नहीं हाथ लगाएंगे तो पानी। पहले क्या है? बर्फ, और हाथ लगाएंगे तो पानी। डिबेंचर्स क्या है? बर्फ है, हाथ लगाते वो क्या बन जाते हैं? पानी, बर्फ का पानी। तो दीदी कहे कि डिबेंचर्स बोरोड कैपिटल होवे और इक्विटी कैपिटल ओन्ड कैपिटल होवे। तो भाई दीदी ने कहा है कि ये कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो हुए जो डिबेंचर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सके। जो डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सके हैं अजमेरा, वो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हुए हैं। और जब कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के राइट को एक्सरसाइज करके जब डिबेंचर को इक्विटी कैपिटल में कन्वर्ट कर लियो तो फिर आप मुझे बताओ ये बोरोड कैपिटल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दीदी? कन्वर्ट करने के बाद बोरोड कैपिटल क्या हो जाएगा? ओन्ड कैपिटल हो जाएगा। दीदी के वे ओन्ड कैपिटल। अगर डिबेंचर्स कन्वर्टिबल होवे और अगर हमने कन्वर्ट करवा दियो तो फिर ऐसे केस में हमारा बोरोड कैपिटल विल बी कन्वर्टेड टू ओन्ड कैपिटल। फायदा क्या हुआ दीदी? ओन्ड कैपिटल रिपे करना पड़ेगा दीदी। भंडारी किधर ध्यान है तुम्हारा? क्या बोले? मेरे ऊपर ध्यान मत रखो, नको। मेरे ऊपर बहुत लोग ध्यान रखते हैं, नको, अजीब बात नको, मेरे ऊपर नको। हाँ कहां पे था भाई? भंडारी जी ध्यान कहाँ है आपका? हाँ क्या बोले? अभी तो बोले आप पे ध्यान है, अभी तो बोले क्या नहीं है, तो है नहीं है, पहले वो डिसाइड कर लो। चलो ठीक है, तो बताओ भाई क्या हुआ है? जब डिबेंचर कैपिटल को हम ओन्ड कैपिटल में कन्वर्ट करें तो ओन्ड कैपिटल रिपे करना पड़े नहीं करे? नहीं करे, क्योंकि ओन्ड कैपिटल क्या है? परमानेंट कैपिटल। जब हम डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करें ना दीदी, ओ दीदी, जब हम डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करें ना तो हमारा ओ बोरोड कैपिटल ओन्ड कैपिटल बन जावे।
और जब ओन कैपिटल बन जाए, सबको मालूम है इक्विटी कैपिटल कैसे है, परमानेंट कैपिटल है भाई। इक्विटी कैपिटल कैसे है, परमानेंट कैपिटल। और एक बार परमानेंट कैपिटल बन गो तो बोरोड कैपिटल लौटाना पड़गो कहीं नहीं, कौन पड़गो, बोरोड कैपिटल लौटाना पड़गो कहीं नहीं पड़गो। क्यों नहीं पड़गो, क्योंकि बोरोड ओन में होगो, समझो। तो इसे हम कहते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। क्या हुआ ये, नहीं ना ऐसे कैसे, कन्वर्जन खाली इक्विटी, कन्वर्जन खाली इक्विटी में हुए, समझो क्या। हमारे हर्षु पूछे, हर्षु पूछे कि सर डिबेंचर कैपिटल जो है वो प्रेफरेंस कैपिटल में कन्वर्ट होवे कहीं। अरे छोरी, चाहे वो प्रेफरेंस कन्वर्टिबल होवे या પછી डिबेंचर्स कन्वर्टिबल होवे, कन्वर्जन तो खाली इक्विटी कैपिटल में हुए, प्रेफरेंस कैपिटल में कन्वर्जन ना होगो। दीदी होगो का ना होगो, क्या बोले, क्या बोले दीदी, दीदी क्या बोले, बर क्या है ना। हाँ मेरे को बहुत सुनाई देता है, मेरे कान बहुत बड़े, कानून के कान बड़े लंबे होते हैं दीदी, कान बड़े लंबे हुए दीदी, सब सुनाई दे, सब समझे मेरे को, छोटा बच्चा ना समझो। हाँ दीदी रेवन बार क्वेश्चन पूछे दीदी, दीदी हो गया हो गया हो गया, अरे हो गया आप सवाल का जवाब तो बर दीदी देंगे, बर अब दीदी तुम्हें बताओ, आएगा बनाएंगे 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 दीदी। ओ दीदी, दीदी ओ दीदी ध्यान देवे, रेवनवार का सवाल, अब तुम बहुत होशियार हुए दीदी, मेरे को मालूम, चल बे वो आडूना का फुकट चल। तो भाई सवाल ये है कि कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू करे कंपनी ने, दीदी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू किए कंपनी ने, कन्वर्जन करने को अधिकार दिए गो है, किसको दिए गए, डिबेंचर होल्डर को। तो डिबेंचर होल्डर डिबेंचर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेगा। अगर कल को डिबेंचर होल्डर हुए ना, वो अगर इक्विटी शेयर होल्डर बन जावे तो उसका सवाल पूछे कि चार्ज असेट के ऊपर का रेवे कि नहीं रेवे। दीदी दीदी सरकार बाजूला जरा, पाटिल हाँ दीदी, दीदी लॉजिक, डिवेंचर्स सिक्योर डिवेंचर्स हुए दीदी। ए अनिशा प्लीज पे अटेंशन, मजाक को बाजू में छोड़ो, मैं तुम्हारे को क्या पूछ रहा हूँ समझने की कोशिश करो, कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर होंगे, मेरे नहीं होंगे, जितना तुम ध्यान दोगे तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर। दीदी मैं क्या बोल रहा हूं तुमको कि डिबेंचर्स जब इशू हुए ना, दे आर सिक्योर डिबेंचर्स, यानी जब डिबेंचर्स इशू करे तो हमारे असेट के ऊपर चार्ज हुए, मॉर्गेज हुए हमारी प्रॉपर्टी, लेकिन अभी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हुए तो डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दियो उन्हें, डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर दियो। अब डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर दियो के बाद बोरोड कैपिटल ओन कैपिटल हुई गो। अब जब ऐसे हुई गो तो चार्ज जो हुए ना, चार्ज रेवे कि नहीं रेवे, नहीं रेवे। कॉमन लॉजिक लगाना रेवन और इतो नहीं आवे थे कुछ, हट नॉनसेंस नॉनसेंस। अरे सिंपल सी बात हुए भाई साहब, जब बोरोड कैपिटल थो तब तुम्हारा चार्ज थो, अब तुम ओन कैपिटल होने के बाद तुम्हारा चार्ज कहां से होगो बे, कोई नहीं होगा चार्ज, चार्ज वहीं खत्म हो जाएगा जब डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में हम कन्वर्ट कर गो, है ना। हाँ बोला देव को दे क्या है, क्या है, हाँ बोलो, बर्थडे बॉय को क्वेश्चन दे दी। हाँ अच्छा दीदी, दीदी वन मोर डाउट, बर्थडे बॉय आस्किंग कि डिबेंचर्स में लेबो एंड दैट डिबेंचर्स कन्वर्टिबल होगो, डिबेंचर्स में लेबो वो डिबेंचर्स कन्वर्टिबल होगो। अब कन्वर्ट करने को नहीं करने को अधिकार किसको होगो, कंपनी को कि डिबेंचर होल्डर को। दीदी डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करने को नहीं करने को अधिकार किसको होगो, डिबेंचर होल्डर बोलेगो करना नहीं करनो कि कंपनी बोलेगो, कौन बोलेगो और कौन तय करेगो, कंपनी
कि डिबेंचर होल्डर? हाँ, क्या बोले दीदी? तो यहां गलत बोल दी दीदी तो ना, दीदी ना, यहां तुम गलत बोल दियो दीदी, यहां गलत होगी तू दीदी। ऐसा ना हो, ऐसा तो ना हो। पैसे मैं दे रहा, पैसे तो मैं दे रहा, तो मैं सोचूंगा ना मेरे को करना नहीं करना कन्वर्ट। पैसे मैं दे रहा 5 साल के लिए। दीदी लॉजिक समझो दीदी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मैं 5 साल के लिए पैसे दे रहा हूं, डिबेंचर्स कन्वर्टिबल। 5 साल के लिए पैसे दे रहे हो, डिबेंचर्स कन्वर्टिबल। कंपनी बोली हमने कन्वर्ट कर दो, अब वो पैसे तो हम ही रखोगे, चलेगा क्या भाई? अरे मेरे को 5 साल पैसे चाहिए ना, मेरे को नहीं करवाने कन्वर्ट। दीदी ऐसे कैसे? तो कंपनी कभी तय करेगी क्या? कंपनी तय करेगी क्या? कौन तय करेगा? डिबेंचर होल्डर तय करेगा। मैंने 5 साल के लिए डिबेंचर लियो, इक्विटी लियो गए, कौन लियो? लेबो गए, कौन लेबो? क्या लेबो दीदी? डिबेंचर। 5 साल के लिए पैसे दियो, 5 साल के बाद पैसा वापस चाहिए, चाहिए ना? 5 साल के बाद पैसा वापस आ दो। लेकिन दीदी यहां प्रॉब्लम क्या होगा? दीदी प्रॉब्लम क्या होगा? कंपनी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, तुम जो बोले कंपनी डिसाइड करेंगी। कंपनी तो इजी है, सभी कंपनी क्या करबो फिर दुनिया में? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इश्यू करबो, लोगों से पैसा लेबो, कन्वर्ट कर दो, पैसा हमारा। वाह, समझ में आगो ना? दिस इज अल्ट्रा प्रो मैक्स, यू नॉट अंडरस्टैंड सर? हाँ, लॉजिक समझोगे सब? ए लॉजिक समझोगे नहीं समझो? दीदी दीदी लॉजिक समझो। ऐसे तो हर कंपनी डिबेंचर्स इश्यू कर दे, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, और 5 साल के बाद सभी कंपनी कन्वर्ट होगो, कन्वर्ट होगो, कन्वर्ट होगो, कन्वर्ट होगो। अरे किस में कन्वर्ट होगो? डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट होगो। पैसा तो अब नहीं देगो अब कंपनी। अरे ऐसे कैसे नहीं देगो? बोर हो रहा था, घर जाओ, घर जाओ तेरा। हाँ सर आएगा? हाँ बोलो। डिबेंचर होल्डर को, हाँ ए, हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? जब तक डिबेंचर होल्डर है, जब तक आप तुम्हारे को तुम्हारे भाषा में बोलती क्या, सुनती तुम? अब वो क्या पूछती कि डिबेंचर होल्डर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होती तो इंटरेस्ट मिलती कि नहीं मिलती? जब तक डिबेंचर होल्डर होती उस साल तक इंटरेस्ट मिलती। 5वें साल में डिबेंचर होल्डर इक्विटी शेयर्स बनती तो इंटरेस्ट मिलती क्या? कॉमन लॉजिक है, कॉमन सेंस लगाओ भाई। हाँ, और कोई सवाल? और कोई सवाल? और कोई सवाल होती तो भाई दीदी, जो डिबेंचर होल्डर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो वो कौन है? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। और जो डिबेंचर्स इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो वो कौन से है? नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्ट करने को नहीं करने को अधिकार किसका है दीदी? डिबेंचर होल्डर का है। हाँ, फेस व्हॅल्यू सगळंच काय, मार्केट व्हॅल्यूचं काहीच अर्थ नाही। त्या दिवशी सांगितलं होतं, मार्केट व्हॅल्यूचा रिलेव्हन्स कुठेही येत नाही. आय वॉज व्हेरी क्लिअर दॅट डे ओनली. Whatever conversion and formula has to be compulsorily based on face value of shares and face value of debentures. Anything else? Anything else? इशिता जी समझो नहीं समझो? क्या समझो? बताओ कितने टाइप ऑफ डिबेंचर्स है? 8. हाँ, पहला टाइप क्या है? What is the first type we have? On the basis of security. कौन से हैं? तुम सब लोग इशिता हो क्या? क्लास में एक ही इशिता है, मेरी जितनी जानकारी है उतने। हाँ, अनसिक्योर्ड। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, बेयरर। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेशन और टाइम पीरियड। हाँ, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। लास्ट क्या? कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। समझ में आया? टाइप्स समझ में आया? पहला टाइप किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योर। जिसके अगेंस्ट चार्ज है वो कौन से है?
सिक्योर्ड। जिसके अगेन एसेट का चार्ज नहीं है वो कौन से है? अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड इंडिया में अलाउड है क्या? नहीं है। सेकंड क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड। जब डिबेंचर सर्टिफिकेट में नाम आएगा डिबेंचर होल्डर का वो क्या है? रजिस्टर्ड। जब बियरर होगा जिसके अंदर नाम नहीं होगा डिबेंचर सर्टिफिकेट में वो क्या है? बियरर डिबेंचर। उसके बाद तीसरा क्या देखा? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, जो टाइम के बाद लौटाने पड़ते वो क्या है? रिडीमेबल। जो टाइम के बाद लौटाने नहीं पड़ते वो क्या है? इरिडीमेबल। इरिडीमेबल इंडिया में अलाउड है क्या? नहीं अलाउड है। फिर जो लास्ट पॉइंट क्या रहा? ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं टाइम एक्सपायरी से पहले वो कौन से है? कन्वर्टिबल। जो नहीं हो सकते वो कौन है? नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्ट करना है नहीं करना अधिकार किसका है? थैंक यू सो मच।